के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो थोड़ी देर पहले शरद छुट्टियों पे जाके आए हैं, तो मैं शुरुआत वहीं से करूंगा, इंडियन होटल से शुरुआत करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है। होल्ड की सलाह दी है, लेकिन प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है। 630 से बढ़ा के 742 का प्राइस टारगेट इंडियन होटल्स पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि अगर आप देखेंगे तो ARR ग्रोथ जो है वो इस कंपनी की काफ़ी अच्छी थी, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन जो है यहाँ से 32-32.5 के आसपास सस्टेन करेंगे FY 26 और 27 में भी, और पैट जो है करीब 24% के कैगर से ग्रो करेगा FY 24-27 तक। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने टारगेट बढ़ाए हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रल की। तो एस्ट्रल पे इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट काटा है 2550 से काट के 2485 का किया है। इनका कहना है कि एबिटा देखेंगे अगर आप तो वहाँ मिस देखने मिला है, इनके अनुमान से करीब 11% के आसपास का मिस जो है वो देखा गया, और वॉल्यूम डिक्लाइन जो है पीयर्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा इनको लग रहा है। इसके लिए यहाँ पे जो वॉल्यूम गाइडेंस है उसको ट्रिम कर रहे हैं। साथ ही साथ गोल्डमैन भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 2410 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि थोड़े बहुत पेंट्स और एडेसिव्स में अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है। कमेंस UBS सेल का कॉल, प्राइस टारगेट 2380 का है। इनका कहना है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 12 से 14% के आसपास का बीट देखने मिला है टॉप लाइन में, और साथ ही साथ एबिटा में स्ट्रॉन्ग बीट के चलते कंसेंसस अपग्रेड जो है थोड़े बहुत हो सकते हैं। डिमांड और मार्जिन जो है वो नॉर्मलाइज हो सकता है यहाँ पे, इनका कहना है आगे चल के। ट्रेंड पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, और कल आपको याद होगा स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी, लेकिन ये अभी भी आउट परफॉर्म का कॉल दे रहे हैं। प्राइस टारगेट 8100 का दे रहे हैं। इनका कहना है कि Q2 के रिजल्ट्स जो है वो हल्के फुल्के मिस थे, लेकिन जो ग्रोथ स्टोरी है इस कंपनी की वो अभी भी इंटैक्ट है। एबिटा मार्जिन पे एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने मिला है, इसके लिए अभी भी खरीदारी की सलाह ये दे रहे हैं। और आखिरी में ब्लू स्टार जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट 1850 से बढ़ा के 2040 का किया है। इनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग ओवरऑल ग्रोथ देखने मिली है, और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन और साथ ही साथ बाकी कारोबार जो है वहाँ पे थोड़े बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। तो शायद इसके लिए यहाँ पे इन्होंने प्राइस टारगेट अपने बढ़ाए हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे, इंडियन होटल्स, ब्लू स्टार और एस्ट्रल। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए वरुण। जो का सीजन है और ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स के नतीजे आज मार्केट आवर्स के बाद आएंगे। नतीजों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ये बताने के लिए अब हमारे साथ सृष्टि जुड़ चुकी है। सृष्टि, बताएं नतीजे टाटा मोटर्स के इस तिमाही में कैसे रह सकते हैं? टाटा मोटर्स नतीजों को अगर बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी सेगमेंट्स में इस बार कहीं ना कहीं प्रेशर था। JLR की वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली, वहीं पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल की वॉल्यूम्स में थोड़ी सी गिरावट थी। तो ऑल एंड ऑल नंबर्स में वॉल्यूम को लेकर आउटलुक क्या आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखना, और इसके अलावा मार्जिन्स इस बार कैसे रहते हैं अक्रॉस द डिविजन्स वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। JLR EBIT मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पर तिमाही दर तिमाही थोड़ी गिरावट की उम्मीद ज़रूर है, 8.2% हम ये आंकड़ा उम्मीद कर रहे हैं। वहीं इंडिया कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में भी तिमाही दर तिमाही इनके EBITDA मार्जिन्स में प्रेशर रह सकता है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो इनकी आय लगभग 1,05,050 करोड़ के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं। EBITDA नंबर 14,470 करोड़ के आसपास, वहीं प्रॉफिट फिगर में 5,040 करोड़ या नंबर आने की उम्मीद है। तो नंबर्स के अलावा आगे चल के मैनेजमेंट की कमेंट्री और वॉल्यूम्स को लेकर क्या आउटलुक है उस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, स्पेशली ग्लोबल एनवायरनमेंट JLR को लेकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन टाटा मोटर्स के अलावा याद रखें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक SBI के भी नतीजे आज शाम को आएंगे, और उनके भी मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आएगी उस पर